नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपका स्वागत है आज तक पर। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हवा खराब, सियासत बेहिसाब। दिवाली पर दिल्ली में इतनी आतिशबाजी हुई और आसपास के राज्यों में इस कदर पराली जलाई गई कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। लेकिन सियासी बमबाजी थम नहीं रही। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को औरंगजेबी सोच का बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के लोगों ने धमाकेदार दिवाली मनाई। तमाम पाबंदियों के बावजूद दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे फोड़े। देर रात तक बेरोक टोक होती आतिशबाजी का नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था। प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सुबह 4 बजे के आंकड़ों पर नजर डालिए। इंडिया गेट का AQI 999, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का AQI भी 999, आनंद विहार का भी 999, शाहदरा, पटपड़गंज और श्रीनिवासपुरी का भी 999, नेशनल स्टेडियम में भी 999, ओखला का AQI 959, तो सोनिया विहार में यह आंकड़ा 697 का रहा। दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ते ही सियासत का ग्राफ भी चढ़ा। केजरीवाल सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ पोल्यूशन के लिए सियासी विरोधियों को जिम्मेदार ठहराया। बोले कांग्रेस के पंजाब और बीजेपी के हरियाणा में पराली जलाई गई और दिल्ली में जानबूझकर पटाखे फोड़े गए। पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं मुख्य तौर पर। एक, तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले अक्टूबर के लास्ट वीक में 1000 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही थी। आज 3500 जगहों पर पराली जलने का आंकड़ा नासा के चित्रों से आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए और जिसके कारण भी आज का AQI स्तर बढ़ा है। आइए अब केजरीवाल के मंत्री से ही पूछ लेते हैं कि दिल्ली में जानबूझकर पटाखे चलवाए किसने। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए। उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए। और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। कहीं ना कहीं ये उनकी औरंगजेबी सोच का प्रमाण है। औरंगजेब ने भी अपने काल में आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। कल दिल्ली की जनता ने सारी रात पटाखे चलाकर यही विरोध सामने रखा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन यह तय है कि दिल्ली में पाबंदियों का कोई असर नहीं हुआ। देखिए, जितना भी बैन के ऑर्डर था या जो भी इंस्ट्रक्शंस थी फॉलो नहीं की गई हैं, क्योंकि दिवाली की रात को उतने ही पटाखे और उतने ही पोल्यूशन था जितना हर साल होता, कोई कम नहीं था। अब सरकार से सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर पाबंदियों के बावजूद पटाखे लोगों तक पहुंचे कैसे, कहां बेचे गए और बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कानूनी कार्रवाई करने का सारा जो पावर है वो पुलिस के पास है। और पुलिस ने जगह जगह, पुलिस के साथ भी मैंने मीटिंग की थी इसकी मॉनिटरिंग के लिए। पुलिस ने जगह जगह थाने लेवल पे टीम बनाई थी। मैंने पुलिस को भी बोला है कि उन्होंने कल क्या क्या अभियान चलाया, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई की, उसकी रिपोर्ट हम मंगा रहे हैं। उसके बाद फिर उसको हम एनालाइज करके फिर निर्णय लेंगे। बेहतर होगा अरविंद केजरीवाल, जो कल राम मंदिर बना करके पूजा करने का आडंबर रच रहे थे, वो अपने मंत्री गोपाल राय को कहें कि वो इस औरंगजेबी सोच को छुएं। दिल्ली सरकार के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला है, लेकिन यह भी हकीकत है कि दिल्ली में जब पटाखे पर पाबंदी का ऐलान किया गया तो बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट पटाखों पे पूर्ण बैन नहीं लगाती, लेकिन आप दिल्ली में अपने मंत्री को लगा करके और किस प्रकार से पूर्णतया बैन करना है कि आप ग्रीन पटाखे की बात भी नहीं करते हैं और आप पुलिस के साथ बैठने लगते हैं। कैसे इसको कुचल दिया जाए, ये ठीक नहीं है। बहरहाल आतिशबाजी और पराली ने दिल्ली की हवा को खराब कर दिया है, लेकिन अब हालात सुधरेंगे कैसे। सरकार की ओर से स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं, पानी का छिड़काव भी करने की तैयारी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक असर तभी दिखेगा जब हवाएं तेज चलेंगी। सीवियर कैटेगरी है एयर क्वालिटी दिल्ली में, और सोर्स जो एनालिसिस होता है आजकल बहुत सारा ज़्यादा हमारा डेवलप्ड है, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, एवरीथिंग दिल्ली का देखते हुए सिचुएशन को। तो ये देखा था कि फायर क्रैकर और बायोमास का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था पिछले 24 आवर्स में, और पॉल्यूशन के कारण देखिए कि फॉग भी इंटेंसिफाई हुआ।
सियासत पहले भी थी, सियासत आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन सियासत करने वालों का क्या है? नुकसान तो जनता का है। आज तक ब्यूरो। तो सियासत बेदम है, दिल्ली का घुटता हुआ दम है। इस बीच देश के कई हिस्सों से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। राघव चड्ढा हमारे साथ प्रवक्ता और विधायक आम आदमी पार्टी के जुड़ेंगे कुछ ही देर में। आरपी सिंह साहब प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। विमलेंदु झा पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ गए। आरपी सिंह साहब, आपके साथ शुरुआत करती हूं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली में लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया पटाखे फोड़ने के लिए। जवाब दीजिए। देखिए, सरकार 7 साल से उनकी है। पटाखे ना जले, पोल्यूशन ना हो, उसकी चिंता करना सरकार का काम। ये नीजक रिएक्शन हर साल होता है कि पटाखे मत चलाओ। सर, साल भर पहले क्या तो तय कर दो कि पटाखे नहीं जलेंगे। ये अभी आप अक्टूबर के महीने में आप नोटिस निकालते हैं, वो पटाखे खरीद देते हैं और ये तय करते हैं दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में सारा साल नहीं पटाखे चले। वो सिर्फ दिवाली पे नहीं, किसी भी त्योहार पे, किसी भी शादी पे दिल्ली में पटाखा आएगा ही नहीं। आप काहे को छूट देते हो? सर, दिवाली के लिए आप बंद करते हो, बाकी जगह छूट देते हो, बाकी सारा साल अलाउ करते हो। और दूसरी बात, आप तय करते हो दिल्ली के अंदर सिर्फ ग्रीन क्रैकर अलाउ करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। मैं 10 चीजें बता दूंगा जिससे आक्षेप लगेंगे, पर तो नहीं, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। दिल्ली में आप तय करते हो सरकार की जिम्मेदारी आप बता रहे हैं सिंह साहब, वो ठीक है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जो सवाल है वो ये है कि क्या बीजेपी ने धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया पटाखे फोड़ने के लिए? क्योंकि अब बच्चों में, सब में बहुत अवेयरनेस है, जागरूकता है कि पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है। दिवाली के अगले 2 दिन सांस लेना दिल्ली में मुश्किल होता है, बच्चों को दिक्कत होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने, सर एक सेकेंड, क्या भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया पटाखे फोड़ने के लिए? इस पर आपका जवाब। अंजना जी, मैं चाहूंगा कि एक प्रेस विज्ञप्ति पार्टी की दिखा दीजिए, इसमें कहा हो कि भैया आप पटाखे जलाइए, आप चलिए और पटाखे जलाइए। कहीं कोई ऐसी बात दिखा दीजिए। नहीं, हमने तो उल्टा कह रहे हैं कि जो करने वाले मनोज तिवारी जी की बाइट सुनाई जिसमें वो कह रहे थे कि गलत है, पटाखों पर रोक लगाना गलत है। सर देखिए, प्रेस विज्ञप्ति खाली नहीं होती है, आजकल सोशल मीडिया हथियार है। एक सेकेंड सर, सोशल मीडिया हथियार है। सर आप ही से सवाल कर रही हूँ ना, थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रेस विज्ञप्ति नहीं है, लेकिन मनोज तिवारी ने भी, उनकी बाइट हमने सुनाई, उन्होंने कहा कि सरकार रोक रही है, ये गलत है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है जिसके जरिए ये बातें फैलाई गई थी। कौन इनकार कर सकता है? धन्यवाद जी। सोशल मीडिया बड़ा सिलेक्टिव हथियार है कि आप किस प्रकार से क्या चीज पेश करेंगे। मैं तो कहा ना जी, आप दिल्ली सरकार तय कर दे कि हम दिल्ली में एक भी पटाखा जो कि ग्रीन क्रैकर नहीं होगा उसको नहीं लाओ, तय कर दे। और अभी तय कर दे, अगले साल के लिए, पूरे साल भर के लिए, दिवाली के लिए नहीं, पूरे साल भर के लिए तय कर दे कि हम ग्रीन क्रैकर अलावा दूसरा अलाउ नहीं करेंगे। बच्चे अगर क्रैकर चलाना चला ग्रीन क्रैकर थोड़ा महंगा पे करे, 50% 30%, मुझे पता नहीं जो भी कॉस्ट उसकी होती होगी, थोड़ा महंगा होता है, पे करके चलाए, फिर नहीं होगा मामला। परंतु तय तो करे। आप सिर्फ दिवाली पे ही क्यों करना चाहते हैं प्रतिबंध? हम कह रहे हैं कि आप पूरे साल के लिए कर दीजिए, हम तो स्वागत करेंगे, पर दीपावली के लिए राघव चड्ढा जी जुड़े क्या? वो जवाब देंगे। अच्छा ठीक है, मैं बात करूँ, मेरी बात पूरी नहीं जी। और दूसरी बात है, सिर्फ क्रैकर का इशू नहीं है ना, सिर्फ बाकी इश्यूज भी जिनकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। और उसमें जो उदाहरण के लिए दिल्ली में आज से 5 साल पहले 11,000 बसें चाहिए थी। अभी तक कितनी बसें, गिनती के लिए ये 4,000 से ऊपर बसें नहीं टापती दिल्ली की। अभी कहा गया था सितंबर में हम 1000 इलेक्ट्रिक बसेस देंगे। कितनी इलेक्ट्रिक बसेस सितंबर से, मैं आपको स्टेटमेंट भेज देता हूँ, पढ़ लीजिए क्या था। तो जो करने वाला काम, जो अगला काम इसके अलावा, वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे होगी। क्या सरकार इस तरफ कुछ चेष्टा करे, कुछ कदम बढ़ाए, और हम भी उसमें सहयोग करेंगे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे हो। क्योंकि ये कोई लड़ाई राघव चड्ढा या मेरी, या आम आदमी पार्टी या भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमको पोल्यूशन से लड़नी है। फिर मैं आपको बताऊंगा हमने क्या क्या किया, वो भी मैं बताऊंगा आपको। परंतु अभी तो है कि जो करने वाले काम वो करें, उसमें जो जो योगदान हमसे चाहिए हम योगदान देंगे उसमें जी। परंतु दिल्ली को पोल्यूशन से बचाने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की, 7 साल से सरकार इनकी, ये जो आदेश करेंगे उसको लागू किया जाएगा देश को। और डीएम एसडीएम इनके पास है, जो पुलिस अधिकारी इनका कहानी माने उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, राघव जी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे हम सवाल का जवाब लेंगे। आपके पास आलोक जी आते हुए, अब तो इस पर भी सियासत हो रही है, और ये सच है कि लोगों में सोशल मीडिया पर कहीं पर अगर किसी सेलिब्रिटी ने गलती से पटाखों के खिलाफ बोल दिया, गलती से या जानबूझकर, जिस भी तरीके से कई लोगों ने था, उनकी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। सवाल यह है कि अब धर्म हावी हो गया है प्रदूषण जैसे आम आदमी की सेहत से जुड़े मुद्दे पर भी। आलोक जी,
कांग्रेस पार्टी की क्या राय है इस पर? देखिए अंजना जी, धर्म हावी हो गया, जो कपटी राष्ट्रवाद है वो हावी हो गया, नकली हिंदुत्व हावी हो गया, और केवल सरकार पर नहीं, कोर्ट पर भी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का बैन, गवर्नमेंट को और डीएम को ये ठहराया गया कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके बावजूद दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। रेड जोन में 70% दिल्ली चली जाती है और उसके बावजूद आदेशों का पालन नहीं होता। ओके, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि केवल दिवाली पर क्यों, दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि बाकी काम क्यों नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि फायर क्रैकर्स नहीं जलने चाहिए थे। एक सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, वो अपने पूरे मंत्रालय को लेकर बैठकर वहां पर काम कर रही है। चौराहे पर वॉलंटियर खड़े कर दिए बेचारे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, वो बेचारे पॉल्यूशन में खड़े हैं। वो उनको अपने कार्यकर्ता को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। कल शाम को इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ है। गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑफ, पता नहीं कौन कौन से एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं। ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर दोनों ने एक पूरा स्टडी दिया था कि दिल्ली में कैसे क्या किया जाए। आ जाइए, वो उसके ऊपर डालेगा, वो उसके ऊपर डालेगा। शुक्र है पाकिस्तान नहीं आया, औरंगजेब तो आ गए, इसमें एंट्री हो गई औरंगजेब की तो। लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन किस तरह से हो। 15 साल से बीजेपी की कॉर्पोरेशन नहीं है क्या? 15 साल से कॉर्पोरेशन ने क्या क्या किया है? अभी जो स्टडी आई थी उसमें फायर क्रैकर्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन से होने वाला नहीं है? क्या कंस्ट्रक्शन से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन नहीं होता है? उसके ऊपर कॉर्पोरेशन ने क्या किया? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। आज AQI 1000 से ज्यादा चला गया है। 2016 के बाद से सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड दिवाली रही है। अब हम पूछना चाहते हैं फायर क्रैकर्स आए कहां से? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन ना पुलिस वाला कोई बयान देगा, कहां से आए, किसने बुलाए, किसने बेचे, किसी को कोई नहीं पता है। वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा, वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा। दिल्ली भगवान भरोसे है कि हवा चलेगी तो दिल्ली वालों को राहत की सांस मिलेगी। राघव चड्ढा जी जुड़ गए। टोक्यो बना रहा था, ठीक है, आप ही के सवालों का जवाब बना रहा था, कोई लंदन बना रहा था। राघव जी, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि दिखाइए प्रेस विज्ञप्ति, कहां बीजेपी ने कहा था लोगों से कि पटाखे फोड़ो, और आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि बाकी चीजों पर, मुद्दों पर आप लोग काम नहीं करते हैं, इसको सिर्फ इशू बना रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले अगर राजनीति से परे होकर बात करें अंजना जी, तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के खास करके दिल्ली इकाई के तमाम नेताओं ने ये स्टेटमेंट्स दिए कि पटाखे जलाए जाएं और उसका खूब प्रोत्साहन किया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि पटाखे नहीं जलाने, और एक ग्रीन क्रैकर्स नाम की एक पदार्थ को उन्होंने लिमिटेड अप्रूवल दिया एटसेट्रा और अपनी बात रखी। लेकिन बीजेपी के नेता और यहाँ तक कि खुद मनोज तिवारी जी ने लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आप जलाएं। तो ये जिम्मेदार लोग, और ये कोई, मैं भारतीय जनता पार्टी के कोई पन्ना प्रमुख की बात नहीं कर रहा अंजना जी, मैं तो उनके सांसद की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस प्रकार के बयान दिए। उन्हें शोभा नहीं देता। और केवल दिल्ली का मसला नहीं है वायु प्रदूषण, पूरे उत्तर भारत का मसला वायु प्रदूषण। यदि आप केवल आज की ही AQI उठाकर देखें तो आज की AQI वाराणसी की, लखनऊ की, कानपुर की दिल्ली से कहीं खराब है, कहीं बदतर है। तो ये कोई मात्र दिल्ली का विषय नहीं है। और दूसरा, उसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि इस मौसम में अक्टूबर नवंबर के महीने में हम देखते हैं कि स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाने के मुद्दे काफी बढ़ते हैं। आज ही हमारे एनवायरमेंट मंत्री के, पर्यावरण मंत्री का बयान आया है कि 1000 इंसिडेंट से 3500 मामले आ गए हैं इस समय स्टबल बर्निंग के, यानी कि पराली जलाने के। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलिंग, पानी का छिड़काव ताकि वायु प्रदूषण का स्तर गिरे, वो शुरू कर दिया है। हमारी स्मॉग टावर्स काम कर रहे हैं, स्मॉग गन्स का प्रयोग किया जा रहा है। जो भी रैपिड सॉल्यूशंस, इमीडिएट इमरजेंसी मेजर्स हम लगा सकते हैं, हम लगा रहे हैं। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं, उनका पालन कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा बस इतना ही कहना है कि ये पड़ोसी राज्यों से बात हुई है राघव जी, पराली पर पड़ोसी। हाँ अंजना जी, आप अच्छे से जानती हैं कि पराली जलाने के एक बहुत ही इनोवेटिव समाधान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लाई। पूसा डीकंपोजर नाम का एक पदार्थ लाई जो पूसा इंस्टीट्यूट में बना, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। और वहां पर एक ऐसा केमिकल का हमने इनोवेशन किया जो अगर फार्म फील्ड्स पे डाला जाए तो पराली जलाने की जरूरत नहीं होती है। वो जो पूरी पराली होती है वो अपने आप एक फर्टिलाइजर में तब्दील हो जाती है, तो किसान को नुकसान भी नहीं होता और वो फ्री में दिल्ली की सरकार उपलब्ध कराती है। लेकिन पड़ोसी राज्यों ने शायद अभी तक उस पदार्थ को अपनाया नहीं है।
मेरी उनसे अनुरोध है और हमने सार्वजनिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखकर भी उन्हें दरख्वास्त की है कि आप भी इस पर एक जवाब ले लेती हूं। पदार्थ को इस बार दोनों से इस्तेमाल करें। अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, अगर आरपी सिंह जी और उनकी पार्टी चाहें तो वो हरियाणा में लागू कर सकते हैं इस पदार्थ को। ये तो केंद्र सरकार के भी मैं कहूं बेनिफिट में है इसे लागू कराना। भाई केंद्रीय मंत्री भी दिल्ली में रहते हैं, उनके भी फेफड़े हैं, वो भी इसी हवा में सांस लेते हैं जिस हवा में आम आदमी पार्टी वाले सांस लेते हैं, तो इसे लागू करवाना चाहिए पूसा डिकम्पोजर को। ठीक है, दोनों से छोटा छोटा इस पर जवाब, उसके बाद विमलेंदु जी आपके पास आऊंगी। सिंह साहब, क्यों नहीं हरियाणा में? और फिर आलोक जी बताएंगे पंजाब में क्यों नहीं? जब पराली को लेकर सवाल उठता है तो फिर क्यों सबको सांप सूंघ जाता है? क्योंकि लगता है कि किसान नाराज ना हो जाए, वोट ना हमारा चला जाए। इनोवेटिव तरीकों की बात हो रही है तो क्यों नहीं उसका प्रचार किया जाए, उस पर कुछ किया जाए? सिंह साहब, किसान को तो फायदा है। अंजना, पहली बात तो मैं अपेक्षा करूंगा राघव, आपको मैंने बिल्कुल नहीं टोका। आप कुछ कहना और कह दीजिए, मैं बात नहीं शुरू करूंगा। आप कह दीजिए, कुछ जोड़ दीजिए किसान और जोड़ना आपने कोई। आप तो मुझे आज पता लगा साइंटिस्ट हो गए। आरपी सिंह जी, मैं आप बोलिएगा, मैं बिल्कुल रोक नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ किसानों को भी इसमें फायदा है, बिकॉज बेचारे किसान को जब वो फसल जलानी पड़ती है, पराली जलानी पड़ती है, सबसे ज्यादा तो उसके फेफड़े जलते हैं। उसे मजबूरी में जलानी पड़ती है क्योंकि उसने नई फसल लगानी होती है। तो अगर वो ऐसे वो पदार्थ आप उपलब्ध करा दें जो दिल्ली की सरकार मुफ्त में दिल्ली के किसानों को उपलब्ध करा रही है, तो किसानों के सबसे ज्यादा हित में है। किसान चाहता है, लेकिन किसान तक पहुंचाना जरूरी है उस पदार्थ को, जो आपकी सरकार कर सकती है। मुझे विश्वास है आप लोग करेंगे भी, अगर आप लोग अपनी जनता के हित के बारे में सोचेंगे तो। सिंह साहब, कुछ और कहना आपने? मैं अंजलि से पूछ ले कुछ और कहना, मैं फिर चुप रह जाता हूँ, फिर टोकेंगे। सिंह साहब, नहीं, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड राघव जी प्लीज। हाँ, सिंह साहब जवाब दीजिए। आप जितने सुझाव देने दे लीजिए, फिर एक प्रश्न को आप अंजलि से सारा सुझाव ले लीजिए आज, फिर एक प्रश्न का उत्तर मांगे, उत्तर दे देंगे। आज जितने सुझाव देने दे दीजिए आज। सिंह साहब, क्या कि साथ अंजना ठीक नहीं, मैंने टोका नहीं ना, बीच में टोका नहीं, फिर वो शुरू होता ही। मैं जानता हूँ राघव को, मेरे को चुनाव हरा कर जीते, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, इनकी नेचर जानता हूँ, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं इनके जानता हूँ, कोई बात नहीं। पर हाँ, मैं जानता हूँ कि वो उनको बीच में बोलना ही बोलना है, इसलिए मैंने कहा बोलने जो कहना है। पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल साइंटिस्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वो बनाया है, हमने वो इजाद किया। वो केंद्र सरकार का उपकरण है जो केंद्र सरकार के माध्यम से वो पूरे देश भर में दिया जा रहा है, आपको नहीं दिया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले वो हम लोगों ने कहा था कि मैं आपको भेज दूंगा अपना प्रेस रिलीज, जिसमें हमने कहा था दिल्ली सरकार से, कृपा करो हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार से कहा कि इस उपकरण का इस खाद का इस मटेरियल का यूज करें, इससे लाभ होगा पराली का। परंतु मैं आपको एक 2-3 छोटी-छोटी और चीजें निवेदन करने वाला हूँ। क्या आज ऑर्डर कर दी कि दिल्ली सरकार की अब सिर्फ ग्रीन क्रैकर बिकेंगे दिल्ली में, दूसरा क्रैकर नहीं बिकेगा, ऑर्डर कर देना आज। वो सिर्फ दिवाली पे जाकर एक महीना पहले नीजर रिएक्शन क्यों करते हैं? उससे पहले जिन्होंने क्रैकर खरीदे होते खरीद लेते हैं, वो सिर्फ क्रैकर चोरी से चकारी से जैसे बेचते हैं, जिसका नुकसान होता है। मैं कह रहा हूं दिल्ली को नुकसान होता है। आज केजरीवाल साहब ऑर्डर कर दे कि दिल्ली में ग्रीन क्रैकर के बाद दूसरा क्रैकर बिकेगा, वो जेल जाएगा, हो जाएगा ठीक। परंतु नहीं, क्योंकि हर साल वो होना है, हर साल से यही देख रहे हैं हम लोग, साल से यही कथा सुन रहे। परंतु जो करने वाला काम है उनकी भी जेल चेक कर लें। दिल्ली में टोटल बसें मिलाकर मैंने कहा 4000 बसें, इससे ज्यादा बसें नहीं करा सकते दिल्ली में। 5 साल पहले 11000 की थी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में कोई काम हुआ नहीं। आज भी मुझे अगर मैं रिंजर नगर या करोड़बाग मेट्रो स्टेशन उतरूं तो अपने घर पे आने के लिए मुझे ढूंढना पड़ता है कि उस साधन कैसे प्रकार जाऊंगा, या अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाना तो किस प्रकार साधन इस्तेमाल करूंगा, उसकी चिंता करनी पड़ती है। उसकी चिंता दिल्ली सरकार करे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। नहीं हो तो एक दिन राघव के साथ मैं एक कप चाय पीऊंगा, 10 सुझाव अच्छे दे दूंगा जिस ढंग से लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। कोई मुश्किल काम नहीं है लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ने का। परंतु बार बार आप उंगलियां उठाते हैं। मैं एक मिनट प्लीज राघव। और दूसरा, हमने ही ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरी हमने दी ताकि दिल्ली के अंदर ये गडकरी जी नहीं दी ताकि दिल्ली के अंदर ट्रक ना आ सके। वो पोल्यूशन को रोकने का कारण थे बहुत बड़ा, दिल्ली में ट्रक आते थे, वो हमने दिया। दूसरी बात, दिल्ली कॉर्पोरेशन ने पराली युक्त लट्ठा गोबर और पराली को मिलाकर आज शमशान के अंदर अनिवार्य कर दिया कि वो लकड़ी की जगह गोबर और पराली का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। वो आस्ता आस्ता प्रचलन में आएगा ताकि पराली का भी उपयोग हो और गोबर का भी उपयोग हो, और जो लकड़ी कटती है पर्यावरण का जिसके कारण खराब होता है वो भी बचे। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बार आलोक जी से पंजाब पर कमेंट लूंगी। नहीं आलोक जी, पंजाब पे क्यों नहीं है? मुझे लगता है इस पर सारे नेता डरते हैं बोलने से, इसको वोट बैंक का इश्यू बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मुझे लगता है में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, राघव को मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि हम पंजाब में पराली रोकेंगे।
सिंह मैं साहब। जवाब देता हूं। देखिए दोनों पार्टियां सरकार में हैं, सत्ता में है, दिल्ली देश की राजधानी, वो उसके ऊपर आप आरोप भी लगाएगा, पंजाब वो में उसके है ऊपर सर। आरोप लगाएगा। मैं देता हूँ, मैं भागिए मत पंजाब का पंजाब मुद्दा से, देता हूँ। जवाब दीजिए। हाँ। पंजाब और हरियाणा से जो ट्रक और टेम्पू आते हैं उस पर 3,000 रुपए और 1,500 रुपए एनवायरमेंट सेस लगता, पूरा का पूरा दिल्ली सरकार लेती। क्या एक कमेटी बनाकर दोनों राज्यों के साथ तालमेल नहीं बैठाया जा सकता? सर मैं पराली जलाने पर सवाल पूछ रही हूँ, एक बार तो जवाब दे दीजिए प्रभु। मैंने पराली पे भी आ रहा। पराली जली भटिंडा में, ना चंडीगढ़ में असर होता है, ना करनाल में असर होता है, ना पानीपत में असर होता है, दिल्ली पे सीधा असर हो जाता है। पता नहीं कौन सा मतलब साइंटिफिक रीजन है उसका, मैं जरूर मानता हूं धुआं होगा तो कहीं ना कहीं असर आएगा, लेकिन चारों तरफ वहां पंजाब और उसके वहां पर ना रोहतक में असर होता है, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा होता है, बस केजरीवाल के घर की वजह सीधा आता है सर। अभी कह रहे हैं लखनऊ भी खराब है, लखनऊ के चारों तरफ भी पराली जल रही है क्या कानपुर के चारों तरफ भी पराली जल रही है क्या? वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा, वो उसके ऊपर। दिल्ली सरकार के पास साइंटिफिक डिपार्टमेंट है अपना, CSIR है, IARI है, जहां राघव चड्ढा जी की कंस्टिट्यूएंसी है, एक स्टडी करा लेते कि पराली का कितना प्रभाव है, कौन सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से कब कब पराली का असर आता है, और उसके बाद एक कमेटी बना के राज्यों को भी बेनिफिट दे देते। पराली के ऊपर केंद्र सरकार को भी पैसा देना होता है कि अगर 1 हेक्टेयर में पराली जलती है तो उसको जो मुआवजा देना है, केंद्र सरकार ने कितना मुआवजा हरियाणा को दिया, पंजाब को दिया, जरा वो भी बता दीजिए। 3,000 और 1,500 रुपए ट्रक की एंट्री पर पर्ची कटती है दिल्ली में, वो पैसा कहां जाता है बता दीजिए जरा। आप कहते हैं कि साहब हम तो, अभी IIT की स्टडी थी, 43% जो पॉल्यूशन है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज से। हाँ। आप पराली पे अपना पूरा ठीकरा फोड़ दीजिए। 5 साल से यही हम डिबेट करते हैं अंजना जी के साथ, ठीक है, विमलेंदु जी डिबेट करते हैं और चले जाते हैं। मैं क्या एक कमेटी एक सेकंड राघव जी आपसे लंबा जवाब दो। विमलेंदु जी पूछना चाहता हूँ अंजना जी, हाँ। क्या दिल्ली में एक कमेटी है कोई, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है। देश की राजधानी गैस का चैम्बर पर्यावरण, विमलेंदु जी पर्यावरण ICU में है, और पर्यावरणविद क्या कह रहे हैं, इसमें लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं जी। जब तक परिस्थितियां बहुत खराब नहीं होती हैं तब तक हम जागते नहीं हैं। पॉलिटिक्स इस पर सुबह से रात तक चली है और बीते कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं। अब प्रदूषण जैसे इशू पर भी बोलने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरफ हैं, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, आप किस धर्म से आपका रिश्ता है, ये परिस्थिति बन चुकी है। इसमें आप बोलिए क्या बोल सकते हैं ताकि लोगों को जरा समझ में आए कि ये परिस्थिति जो हम देख रहे हैं अब दिल्ली में, ये हमारी सांसों को, हर किसी की सांस को प्रभावित करेगी। जी अंजना, अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पटाखों के ऊपर कवायद चल रही है, बच्चों के सांस लेने के अधिकार के ऊपर पटाखा फोड़ने का और प्रदूषण फैलाने का अधिकार जो है वो हावी हो गया, जिसके कारण हम आज देख रहे हैं कि दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 999 से ज्यादा हो गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज भी जो हमारे आपके पैनल पे जो नेतागण बैठे हैं या फिर जो भी सारी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों या फिर म्यूनिसिपैलिटी हो, इन्होंने पूरे साल या साल दर साल कुछ भी काम नहीं किया है, क्योंकि अंत में जो है नंबर है, जो एयर क्वालिटी मॉनिटर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर है, वो क्लियरली कहता है कि अगर सरकारों ने अपना काम किया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। मेरा सवाल यह है विमलेंदु जी कि जो परिस्थिति है उस पर नियंत्रण कैसे होगा, कैसे काबू पाएंगे? और ये पटाखे की ही वजह से सिर्फ है, पराली है, क्या है, आम आदमी क्या समझे, कैसे वो सॉल्व होगा? देखिए, दोनों समस्याएं जो हैं, जो पराली जलाने की समस्या है और पटाखे की जो समस्या है, वो दोनों एपिसोडिक सोर्सेस हैं, मतलब इवेंट है। अगर आप देखें तो दिल्ली का AQI जो है फरवरी के महीने में भी 300 के लगभग में होता है, उस समय कोई पराली नहीं जलाया जाता और दिल्ली का उस समय पटाखे भी नहीं फोड़े जाते। तो सारा का सारा ब्लेम अगर हम पटाखों के ऊपर या स्टबल बर्निंग पे डालेंगे तो वो एक डिससर्विस होगा, वो धूल झोंकने के बराबर है। लेकिन साथ में ये कहना बहुत आवश्यक है कि हाँ, प्रदूषण फैलता है क्या? हाँ, आज सुबह में 25% जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन था वो पराली का था, और बाकी लगभग 50 से 60% कंट्रीब्यूशन जो था और उससे ज्यादा इंपैक्ट जो है, हेल्थ इंपैक्ट जो है, वो पटाखों से है। तो पटाखों के ऊपर बैन लगना चाहिए, पूरे साल के लिए पटाखे बैन करो, के ऊपर बैन लगना चाहिए। बीजेपी कह रही है पूरे साल के लिए करो, आप हिंदू धर्म के दिवाली को टारगेट कर रहे हैं। 30 वर्षों से एकदम आप एक बात बताइए, पिछले 30 वर्षों से से नो टू फायर क्रैकर्स कैंपेन पूरे भारत में चल रहा है। ये कहा जाता है क्या कि से नो टू फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली और से नो टू फायर क्रैकर्स ऑन दैट? ये हवा कब से हिंदू और मुसलमान होने लगी?
आपको लंग केयर फाउंडेशन की रिपोर्ट देखे तो हर तीसरा बच्चा जो है उसको एस्थमा है दिल्ली में। फिर ये क्या सदगुरु और बाकी लोग ये क्या कवायद कर रहे हैं कि पटाखा फोड़ने दो? आप दिल्ली पूरा शहर आईसीयू में है, आप कोविड जो है आपके रेस्पिरेटरी स्टैमिना को इफेक्ट करता है, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा है, और किस तरह के जिम्मेदार नेतागण ये बैठे हैं, आरपी सिंह या बाकी लोग, कि चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बीमार पड़े। लैंसेट रिपोर्ट कहती है कि 9.5 साल आपका उम्र कम हो जाता है, 15 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं। तो थोड़ा साइंटिफिक एक्यूमेंट जो है, टेम्पर जो है वो लाना बहुत जरूरी है। हमारे भगवान खतरे में नहीं है। 50 साल पहले तो मैं यमुना के पानी में आचमन कर सकता था, मैं और आप। आज करेंगे क्या काले पानी में आचमन? तो हमें 50 साल पहले तो हम सती भी करते थे। मतलब ये मूर्खता वाली बात है। धर्म जो है, दीपावली दियों का त्योहार हुआ करता था। ये सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, बड़े बड़े बम, उसका त्योहार नहीं था। और अभी जैसे हम कहते हैं कि अगर कोविड के समय में मंदिरों को बंद कर दिया गया था तो क्या हिंदू धर्म पे खतरा हो गया था? क्या मोदी जी एंटी हिंदू हो गए थे क्या जब मंदिर बंद हो गए थे? तो जब स्थिति ऐसी भयावह है, 500 का AQI है पूरे दिल्ली में, तो आप पटाखों के ऊपर आप देखें किस तरह से मुझे, आपको, बहुत सारे लोगों को ट्रोल किया जाएगा अगर आप कहेंगे कि पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चों के ऊपर उसका खराब असर होता है। लेकिन साथ ही साथ राघव जी हैं बैठे हुए और बाकी लोग जो बैठे हैं। अभी आपने ब्रेक में दिखाया राघव चड्ढा जी के पार्टी का एड कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। मैं पूछूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहां? मोदी जी ने जाकर के वहां पे ग्लासगो में जाके बात किया क्लाइमेट चेंज के बारे में, कोल थर्मल पावर के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो मतलब एक है पर्चा निकालना, विज्ञापन निकालना, दूसरा है ठोस बात करना। हम और आप पिछले 7-8 वर्षों से वायु प्रदूषण के ऊपर चर्चा करते हैं। कोई निर्णायक कदम न केंद्र सरकार उठाती है न राज्य सरकारें उठाती है। सिंह साहब जवाब दे रहे हैं। आलोक जी इसके बाद आ रही हूँ, फिर राघव जी। जी, मैं शबलिंदु सॉरी इनकी सारी बात से मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं खुद कह रहा हूँ कि आपने पटाखे पर प्रतिबंध लगाना तो पूरे साल लगाइए और तय कर दीजिए। आप ऑप्शन है, अब ऑप्शन पे जाइए और कहिए कि दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखे बिकेंगे, दूसरे नहीं बिकेंगे, तय हो जाएगा मामला। क्या दिक्कत है जी? एक बात। और दूसरी बात, जो दिल्ली को करने वाला काम है, अभी उन्होंने बताया कि फरवरी में भी 300 होता है। एक स्मोक टावर लगा, दुनिया भर में उसका प्रचार प्रसार हुआ। अरे आप जितने भर में आपने प्रचार प्रसार किया उसमें 300 स्मोक टावर लग जाते दिल्ली के अंदर। आप दिल्ली के बॉर्डर पे सारे स्मोक टावर लगा रहे थे, तो नहीं, प्रचार प्रसार में ज्यादा विश्वास है। दूसरी बात, एक मिनट छोटा निवेदन, और दूसरी बात है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सारा साल चलता है, उसके एक परमानेंट सोल्यूशन निकालिए। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती करो राघव के आगे, आप बैठिए, बुलाइए और हम चर्चा कर आपके लिए परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। केंद्र सरकार ने पेरिफेरी रोड बनाई ना, एक परमानेंट अच्छा सोल्यूशन निकाला, उसके कारण से दिल्ली के अंदर आज ट्रक्स नहीं आते, आज टेम्पूस नहीं आते जो बाहर से जा सकते हैं, बार से सकते जाते हैं। इसी प्रकार इनका भी सोल्यूशन है, परंतु बैठिए और चर्चा कर सोल्यूशन निकालिए, बनस्पत इसके कि दूसरों को तरफ उंगली उठाने के। और थोड़ा सा ये तू मैं वाली राजनीति से बाहर है, ये दिल्ली के स्वास्थ्य का मामला है, इसमें तू मैं नहीं बात बनेगी। राघव जी वो कह रहे हैं आप प्रचार पर पैसा कम खर्च कीजिए, देखिए आप पोल्यूशन कंट्रोल टास्क उसके बदले लगा दीजिए ना सर। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा अंजना जी। देखिए ये बड़ा अजीब सी बात है कि जब अंजना जी ने भाजपा के प्रवक्ता को कहा कि आप पराली को रोकने के लिए अपनी भाजपा की हरियाणा सरकार में ये डीकंपोजर स्प्रे स्प्रेड करके स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाने के जितने भी इंसिडेंट्स हैं उन्हें कम करिए, तो ये कहते हैं आप हमारे साथ बैठिए, आप चाय पीजिए, हम आपको सुझाव देंगे। अरे भाई, जब सुझाव आपको देने की आवश्यकता है आप दीजिए, हम उसको स्वीकारेंगे, लेकिन जब एक सोल्यूशन मौजूद है, जब पूसा बायो डीकंपोजर का स्प्रे मौजूद है, आप हरियाणा में क्यों नहीं उसे लागू करते? वो जवाब नहीं देंगे, वो बोलेंगे चाय पीजिए हमारे साथ। मैं राघव जी के साथ चाय पीना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चाय पीजिए, नाश्ता करिए, लंच करिए, डिनर करिए, आपका स्वागत है। फरवरी में क्या होता है? फरवरी में कौन सा एक करके देखिए अब नॉइज पोल्यूशन मत करिए, एयर पोल्यूशन पे बहस हो रही है, नॉइज पोल्यूशन मत करिए, आप ये नॉइज पोल्यूशन बंद करें। आपने कितनी दिल्ली में बसें जोड़ी? पहले नॉइज पोल्यूशन बंद करें। 7 साल में कितनी बसें जोड़ी आपने? ये नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, इसका भी कोई समाधान करना पड़ेगा। सिंह साहब, राघव जी बोल ले, मैं आऊंगी ना बारी बारी से, आलोक जी के पास भी जाना है। अब ये कहते हैं कि अंजना जी, हम ये कहते हैं कि डीकंपोजर स्प्रे हम लोग लाए हैं क्योंकि, और केजरीवाल जी और राघव चड्ढा अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे हैं। अरे ये तो अब पूसा डीकंपोजर सबका है, हम अपना नाम हटा रहे हैं इसमें से, ये तो आपका है, आप इसे लागू करिए। अगर मोदी जी वैक्सीन कह सकते हैं कि मैं लाया इस देश में, अगर आपके 4 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर यह कह दिया कि पूसा डीकंपोजर स्प्रे को लागू कर आप पराली जलाने से सदैव के लिए छुटकारा पा सकते हैं, तो आपको दर्द होता है, हमारा नाम हटा दीजिए, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन लागू करिए कम से कम इसको। आरपी सिंह जी, इससे आपके फेफड़े भी ठीक होंगे, हमारे भी।
दूसरी चीज मार्च में कौन सी अरे पराली यार, जलती है, दिसंबर में कौन सी पराली जलती है, अगस्त आप में हमारी कौन सी पराली लेकिन जलती है? देखिए राघव जी पटाखे सिर्फ एक दिन या सिर्फ पराली वजह नहीं है, जैसा कि विमलेंदु भी बता रहे हैं। फरवरी के महीने में जब ये नहीं होता है तब भी होता है। तो कुछ तो हमें इलीगल कंस्ट्रक्शन कितना बड़ा फैक्टर है प्रदूषण का दिल्ली में, इन सब के लिए आपको कारगर करना होगा। और जो प्रचार वाला सवाल था सर, उस पर जवाब नहीं मिला। मैं दोनों पे आप बिल्कुल, विमलेंदु जी ने जैसा बताया, वायु प्रदूषण के कई सारे सोर्सेज हैं। व्हीकुलर ट्रैफिक भी एक सोर्स है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट भी एक सोर्स है, थर्मल पावर प्लांट्स भी एक सोर्स है, पराली भी एक सोर्स है, पटाखे भी एक सोर्स है। कई सारी चीजें एक एक करके दिल्ली सरकार ने 2 दर्जन कदम उठाए हैं। थर्मल पावर प्लांट बंद करने, बदरपुर से लेकर राजघाट थर्मल पावर प्लांट बंद करने से लेकर आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाले कैंपेन तक एक एक चीज दिल्ली सरकार ने लागू करी है और भी लागू करेंगे। जो जो सुझाव है वो भी करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही है, वो अगर लोगों सिंह साहब प्लीज हल्ला बोल में हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं एक ही व्यक्ति बोले, फिर किसी का ऑडियो मुझे कम करना पड़ता है। जब हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना सर। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। राघव जी जवाब कर रहे हैं, तीनों इश्यूज पर जवाब दीजिए सर। और प्रचार छोड़ और सेंटर्स और टास्क उस पर। हाँ, मैं उसी पे देखिए, एक एक करके ये सारे 2 दर्जन सॉल्यूशंस आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने लागू करे, और भी जो सुझाव है उसको भी लागू करेंगे। हम कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। लेकिन मैं एक बड़ी बात करना चाहता हूं, बड़ी बात ये करना चाहता हूं कि वायु प्रदूषण एक उत्तर भारत का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल लेवल पे सभी मुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर इसका समाधान लेना पड़ेगा। अकेला दिल्ली कोई वायु प्रदूषण ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टेट की बाउंड्री समझता है कि दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण कम हो गया तो पंजाब का वायु प्रदूषण दिल्ली में नहीं आ सकता, या हरियाणा का नहीं आ सकता, या यूपी का नहीं आ सकता। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में चलाती है, उनके सत्ताधारी पार्टी के सांसद खड़े होकर ये कहते हैं कि हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, आप पटाखे जलाइए, जगह जगह पटाखे जलाइए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन करते हैं, उसका क्या इलाज है? दिवाली में हम लोग सब दिए जलाकर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं, मिठाई खाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं। आज ये चीजें करने के लिए तो ये बोलते नहीं, पटाखे जलाने के लिए कहते हैं। आज दिवाली का भी राजनीतिकरण करते हैं ये लोग। इनसे ये चीज पूछनी चाहिए कि क्यों मनोज तिवारी जी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं पटाखे जलाने के लिए, क्यों नहीं मनोज तिवारी जी और बीजेपी पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कोई जवाब है आरपी सिंह जी के पास? सिंह साहब, सीधा सवाल। मैंने अभी कहा ना कि प्रतिबद्ध करना सारे साल के लिए लगाइए और बिन पटाखे चालू करिए, क्यों नहीं करते? परंतु जो उत्तर देना नहीं दिया, इन्होंने 7 साल में कितनी बसें जोड़ी, 7 साल में कितनी बसें जोड़ी आपने? एक बस नहीं जोड़ी दिल्ली के अंदर। 1000 बसें आपने कहा था सितंबर में, प्रॉमिस किया था कि हम 1000 बसें देंगे। एक स्मोक टावर लगाया, उसके ऊपर करोड़ों रुपए आपने विज्ञापन में खर्चा। एक वो भी आधा अधूरा चल रहा है, मैं आज यो कर रहा हूँ, वो भी आधा अधूरा चल रहा है, वो अभी चला आधा अधूरा चल रहा है। चैलेंजर जाकर अपना कॉर्पोरेट बेटी चेक कर लेगा। जो करना चाहिए था वो काम किया नहीं, इसलिए दूसरों पर आक्षेप लगाना आसान है। 7 साल से सरकार आपकी दिल्ली में है, आपकी चिंता करें। अच्छा ये बताइए, पानीपत में कितने एक ही हुई? आपसे कम क्यों है पानीपत में एक हुई? अगर वहां पर अगर पराली का असर है तो मैं अभी चेक कर रहा था, चेक कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। असल में दिक्कत क्या है, इनको राजनीति करनी है, काम करना नहीं, और विज्ञापन पे प्रचार में पैसा खर्चना है। और मैं चल दे रहा हूँ, आप अपने पंजाब के मैनिफेस्टो में लिखना कि आप पराली विरोधी हो, आप लिखना मैनिफेस्टो में, आपकी हिम्मत है तो। ये तो हालत है। पॉलिटिकल पार्टियां ललकारती हैं एक दूसरे को पराली के इशू पे। विमलेंदु झा, आप सुन रहे हैं, यही तो सिचुएशन है कि तुम लिख के दिखा दो, तुम लिख के दिखा दो। आलोक जी को भी हिम्मत नहीं है पराली पर बोलने की। मैम बिल्कुल, अब तो पराली पर बोल ही रहे हैं हम तो। पराली के ऊपर मैंने तो तमाम चीजें कही हैं कि पराली का कैसे क्या असर हुआ है, उसका कोई स्टडी अगर केंद्र सरकार ने और इन्होंने निकाला हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर राज्यों को पैसे दिए हो तो जरूर राज्यों से सवाल पूछे जाएं। लेकिन मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। ऑड इवन पर वक्त हमें इतने की इजाजत देता। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।